हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ मैं सीट क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैं बिछाऊंगी बेडशीट। बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ आज है, हाँ आज रामनवमी है तो इसलिए आज जल्दी उठ गई थी मैं। तो मैं उठती हूँ तो मेरे साथ साथ बच्चे भी उठ जाते हैं। अच्छा पहले सोते रहते थे, अब साथ में ही उठ जाते हैं। तो बच्चे उठ गए थे, मैंने कहा चलो उठ गए हैं तो लाओ बेडशीट भी चेंज ही कर दूँ। तो अब ये आज रामनवमी है तो जल्दी जल्दी नहाना धोना भी है और घर क्लीन करना है। फिर उसके बाद प्रसाद मतलब भोग बनाना है, जो हलवा पूड़ी चने जो बनते हैं वो बनाने हैं। और हाँ गाइज, मैं कन्या नहीं करती, मतलब करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने कभी की नहीं। मैं पहले जब बच्चे नहीं थे ये कह लो, मैं हर बार मतलब 2 बार आती है साल में, दोनों बार करती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि पहले प्रेगनेंसी का रहा, कभी काना कभी सिया, तो उस चक्कर में फिर मैंने कभी कर ही नहीं पाई। अब ऐसा हेल्प के लिए कोई ना कोई चाहिए तो कोई है नहीं, इस वजह से। और हस्बैंड की ड्यूटी भी अब ऐसी हो गई है तो पर मैं कर ही नहीं पाई। पर मैं इस बार अब से मतलब मैं सोच रही हूँ मैं करा करूंगी, क्योंकि बच्चे मैं नीचे खिलाने ले गई थी ना, वो बच्चे कह रहे थे कि दीदी आप भी बुलाना है। वो तो बहुत वो मैंने कि जब बच्चे खुद से बोल रहे हैं तो मैं जरूर करूंगी। तो अगली बार से मैं जरूर करूंगी। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर रही हूँ। बीच में जो बच्चे परेशान कर रहे हैं, और फिर कहाँ काम, बच्चों में जल्दी काम। सोच लो आप, रात में जो हम लोग सुबह के लिए सोचते हैं, उठते हैं, उठेंगे जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो सुबह उठने के बाद ही पता चलता है, बच्चे इतना आगे पीछे घूमते रहते हैं, बस पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस, और ये बाहर जाने के लिए, बाहर थोड़ा सा भी गेट खोलो बाहर ही पहुंच जाते हैं। और आज मौसम ने भी बड़ा वो, सुबह एकदम बादल और फिर धूप फिर बादल, ऐसा ही आज पूरे दिन बादल ने कर रखा है। मौसम का तो पता नहीं है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो यहाँ काना पता नहीं बेचारी सिया को क्या मार देता जाने क्या, तो रो के मेरे पास आ जाती है। ये एक खासियत है, आप काम कर रहे होंगे तो बच्चे जरूर आते हैं, जरूर आपको और वैसे ही खेलती रहेगी, और इसने देखा मम्मी कुछ काम कर रही है, बस वही चिपक जाएगी। फिर मेरा काम ऐसे, फिर उसके बाद मैं कमरे में लगा रही होती है इधर, फिर काना, फिर ये रो रही है, फिर उसके बाद ये रो 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 के मेरे पास आ जाती है। अब मैंने कहा मैंने कहा ऐसे तो हो गया काम। एक काना भी है जो सिया करे, और जो सिया करेगी ना बस काना को वही करना है। अब बच्चों का तो होता ही है, एक दूसरे की नकल करके करते ही हैं, एक को करना है वो दूसरे को करना ही करना है। और ये मेरे तो दोनों का क्या है, अगर एक को पॉटी आई है तो दूसरे को तो आनी आनी है, दोनों बैठ जाएंगे बाथरूम में। पता नहीं क्या ही है इन दोनों का। वही है, जब जो बराबर के बच्चे होते हैं ना, बस उनका ऐसा ही होता है। तो बस मैं यहाँ जल्दी जल्दी, पर अंदर का मैंने सारा कर दिया था, फिर मैं बाहर लगाने आई थी। बाहर का नज़ारा देखिए आप लोग, बादल हो रखे थे। मैंने अच्छा नहीं लगाया था तो सिया अब लगा रही है। अच्छा पूछा, मैं यहाँ सिया को नहला दिया था, काना को भी नहला दिया था पहले ही, क्योंकि दोनों ही बाथरूम में घुसे थे, दोनों ही भीग रखे थे। मैंने कि लाओ मैं तो बाद में नहाऊंगी, पहले इन दोनों को नहला दूं। मैंने कि फिर बाद में मैं नहला, मतलब मैं नहा ली, फिर ये मुझे भिगा देते हैं दोनों। मैंने कि पहले आप लोग नहाओ फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं भी नहा के तैयार होके, क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गए होते हैं। बच्चों में हो ही जाता है। और देखो इत्तेफाक, जब फर्स्ट नवरात्रे थे तब भी मैंने और सिया ने येलो येलो ऐसा इत्तेफाक है, मैंने कोई ऐसे वो करके नहीं पहना, लेकिन बस वही, उसने भी येलो मैंने भी। तो बस मैं आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले बनाऊंगी मैं हलवा। तो मैं बस वही सूजी का हलवा बनाती हूँ, और मैं बहुत थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि देखो इस बार तो ये भी नहीं है, और बच्चे भी क्या, अब कल वो अंकित थे वो दे गए थे, वो भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा ये बच्चे खा लेंगे वो मैं खा लूंगी। और ये थे नहीं थे, अब किसके, फिर जब कोई होता नहीं ना, हस्बैंड या कोई भी किसी को देना ना हो, अब वैसे कन्या पूजन हो तो उसके हिसाब से तो थोड़ा ही बहुत बना लिया मैंने, थोड़ा ही थोड़ा सब कुछ बनाया था। हलवा भी थोड़ा बनाया था मैंने, चने भी बहुत थोड़े बनाए थे। और लेकिन इस बार मैंने थोड़ा बनाया तो काना ने सारा खा लिया। बार बार मुझे प्रसाद, वो जो हलवा दे दो हलवा दे दो, मैंने कि चलो खाओ। तो बस यहाँ मैं चने भी फ्राई कर लेती हूँ। और ऐसे चने तो मसाले वाले अच्छे भी लगते हैं ना, एकदम हलवे के साथ खाओ डाल के तो बहुत मजे आते हैं। और पूजा का सामान तो आप कितना भी कैसा भी बना लेना, वो सारा ही अच्छा लगता है। तो बस मैं, अब मेरे हलवा तैयार हो गया, चने तैयार हो गए। अब बस मैं पूड़ी, ये वो छोटी छोटी वो चढ़ाते हैं ना, कितनी 9 बनाते हैं, कहते हैं 9 देवियों की, तो वो 9, मैं वही पूड़ी सेक रही हूँ छोटी छोटी।
और देसी घी में ही, तो देसी घी में ही बनाती हूँ। अब जब घी है तो ठीक है, नहीं और नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आप किसी में भी बना लो, बस मन सच्चा होना चाहिए, बना तो आप किसी में भी लो। तो बस यही मैं सारा अपना भोग तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बस जल्दी जल्दी अब करूँगी पूजा। मेरा तैयार हो गई है, प्लेट मेरी लग के तैयार हो गई है, तो बस मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर ली। ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, ये दे दो हमें, वो दे दो, मैंने कि बस मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं सबको दूंगी। और पूजा ये समझ लो आप लोग गाइस, ये पूजा भी ढंग से नहीं करने देते कि बच्चे दो, और कितनी 5 मिनट की मेरी पूजा होती है, 5 मिनट में भी ये समझ लो 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तो इनमें ही निकल जाता है, ये वहीं आके खड़े हो जाएंगे। फिर बस मैंने तुलसी मैया के धूप लगाई, धूप बत्ती मतलब। और मौसम अब देखो धूप निकल आई, अभी बादल थे फिर धूप निकल आई, फिर उसके बाद भी बादल हो जाते, फिर बारिश हो जाती है, मतलब पूरा दिन ऐसा ही है, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता। और सिया तो मेरी चमची है, वो पीछे 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 घूमती रहेगी। मौसम का क्या, अभी कुछ दिन पहले तक तो मैंने कॉटन के चादर निकाल लिए, मतलब जो गर्मियों में हम लोग ओढ़ते हैं, और फिर उसके बाद इतनी ठंड हो गई, फिर मैंने क्या कहते हैं वो निकाला, कंबल निकाला पतला वाला। तो बस मौसम का यही है। फिर यहाँ मैं पूजा करके फिर बच्चों को, अब कन्या तो खिलाई नहीं, अपनी घर की कन्याओं को, और क्या बोलते हैं इसको, लंगूर लड़कों को लंगूर बोलते हैं उनका ही। तो काना, मैंने पैर छुए उसके सिया के, तो काना भी पैर छू रहा है तो बच्चे यही करते, देखते रहते हैं ना। तो बस फिर मैं यहाँ कैंडी के भी तिलक कर रही हूँ। इसको मैंने ऊपर बुलाया था कैंडी को, ये आई नहीं, अब वो ये मूडी, तो मैंने कहा चल यहीं बैठ जा। तो वो बगल में बेचारी बैठी, वो दिख नहीं रही। अच्छा मुझे बहुत अफसोस हुआ, बाद में मैंने वीडियो में तो आई नहीं वो, फिर मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, और जो मोमेंट एक बार निकल जाए तो फिर वो दोबारा हम उसको शूट उस तरीके का नहीं कर पाते हैं। तो बस मैंने कहा चलो वो बैठी है, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि उसको वो जानवर है, जानवर नहीं है, वो मेरी बेटी है, मैं उसको बेटी की तरह मानती हूँ। मानती क्या, वो है मेरी बेटी। तो यहाँ बैठी, उसकी थोड़ी सी नाक दिख रही है तो वो यहीं मेरे पास बैठी हूँ, बराबर उसको, जो उन बच्चों को बराबर खिला, मतलब मैं दे रही हूँ, उसको भी तिलक किया, उसको भी मैंने प्रसाद खिलाया था। वो तो सबसे पहली और मेरी सबसे ज्यादा से बहुत, मैं उससे प्यार करती हूँ अपनी कैंडी से। फिर उसके बाद चाय, ऑल टाइम फेवरेट मेरी, तो चाय में बनाई मैंने कहा चाय बना लूँ, फिर उसका जो प्रसाद था मैंने कि फिर वो खा लेंगे हम लोग। तो बस यहाँ हम तीनों चारों खा रहे हैं। और सच में गाइस मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। फिर पहले मैं सब्जी, इन्होंने बोला मैं आऊंगा, तो मैं पहले सब्जी बनाने जा रही थी, फिर जब इन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा यार, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने कहा मैं इसी से काम चला लूंगी, मैंने कि मैं नहीं बनाती अब कुछ भी। तो बस अकेले का ना यही रहता है, और हस्बैंड होते हैं तो ये बना लो वो बना लो, तो बस मैंने कहा इसी से पेट भर लेंगे। फिर उसके बाद शाम के टाइम मैंने बना ली थी मैगी, बच्चों ने भी खा ली थी। तो बस हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहा है दोपहर के 12, और मैं सो गई थी उस टाइम। खाना खा पी के कुछ खा के सो जाओ ना तो नींद आने ही लगती है। तो वो सिया भी सोने के लिए कर रही थी, सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं, मेरे साथ ही उठ गए थे बच्चे दोनों। तो वो सो गई, उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। अभी सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा लाओ ब्लॉग स्टार्ट करूँ यहीं से अपना। और फिर मुझे याद आया मेरे मलाई भी निकालनी है आज मुझे, तो वो काफ़ी दिन की हो गई, आजकल के चक्कर में हो नहीं पा रहा। मैंने कि सिया भी सो रही है, लाओ जब तक निकाल लेती हूँ, तो मैं तब तक अपनी मलाई निकाल लेती हूँ। इकट्ठी हो रखी है बहुत। पहले अपना वो ले आती हूँ, उसके बाद तो मौसम ऐसे देख आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए इतनी धूप निकली है, और अभी सुबह इतना अच्छा मौसम था, और इतनी धूप निकली थी, गर्मी हो रही है। तो ये देखिए गाइस, ये है मलाई इतनी। और फिर जब ये भर गया था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, आजकल के चक्कर में ये 2 और मैंने इकट्ठे कर लिए। तो बस ये तो सारे इस भगोने में करूंगी, मैं इसमें ही निकाल लेती हूँ बड़े, इसमें सारा निकाल लो ना एक साथ, तो ये इसमें अच्छे से हो जाता है। क्योंकि मैं ना मिक्सी से निकालती हूँ, मैं हाथ से ही ऐसे ही कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है, बस 15 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में निकल आता है। चलाती जाऊंगी, ये अपने आप मेल्ट, अभी तो ठंडा सा है,
और इसको अगर निकाल के पहले से रख दो ना तो एकदम अजीब सा पतला सा हो जाता है, फिर वो नहीं होता, फिर उसको चलाना पड़ता है। ये मैं तो तुरंत का तुरंत निकालती हूँ और तुरंत का तुरंत अपना करने लगती हूँ। जब फ्री होती हूँ जब ही मैं करती हूँ। फिर मुझे ये ट्रिक मेरी बड़ी दीदी ने दी थी कि तुम ऐसे चला लिया करो, ऐसे कर लिया करो। ऐसे करते करते ना मठा अपने जो उसका निकलता है ना मट्ठा, वो छोड़ने लगता है अलग। आपका मक्खन अलग एक साइड हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है, अब थोड़ा ये मक्खन मक्खन एक साइड एकदम बढ़िया सा निकला है। अब बस मैं इसको ढक के ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि ना मैं इसको ढक के इतना ढक दे रही हूँ क्योंकि ना कोई करने के लिए बर्तन नहीं है और सिंक में ये सब सारे बर्तन पड़े हुए हैं। हाँ बेटा, तो इसलिए मैंने ढक के रख दिया है, क्योंकि आज अब बर्तन तो पानी नहीं है, तो जब पानी आएगा तब बर्तन साफ होंगे। क्योंकि सुबह से ही समर खराब है। सुबह भाभी का फोन आया था नीचे मकान मालकिन का, भाभी का, कि अर्चना लाइट खराब हो गई है हमारी, तो इसलिए मैंने कि मेरी तो लाइट आ रही है हमारे यहाँ की, पर समर खराब हो गई है। इतना तो पानी है पीने का, एक थोड़ा बहुत ही है, वो तो सुबह 4-5 सेकंड चल गया था, तो मैंने भोग बनाने के लिए भर लिया था। और यहाँ हो रही है बारिश, मौसम बहुत अच्छा है। उधर से दिखाती हूँ आप लोग को, चलो। लेकिन कहा ना छत पे नहीं आएंगे, छत पे तो बारिश हो रही है। अरे रे, एक मिनट आप लोग को दिखाती हूँ। देखो ये लड़की को जरा सा मैं इसकी वजह से नहीं आती। चलो इधर चलो। और आज बच गई बालकनी से, ये कान्हा ने गेट खोल दिया और नीचे ही जाती है आज तो। देखो कहाँ तक पानी आया है। कान्हा दूर हटो बेटे, भीगना नहीं इस वाली बारिश में। मौसम इतना अच्छा हो गया और सुबह इतनी गर्मी लग रही थी, और देखो कान्हा आपकी साइकिल भीग जाएगी। इसको करती हूँ इधर। कान्हा इधर आ जाओ बेटा, भीगना नहीं। और ये सिया कहाँ गई? सिया को पर्स मिला है, बेचारी वो लेके घूम रही है कल से। कान्हा नहीं, ये सिया का है बेटे। बच्चों का बस यही रहता है। कहाँ बेटू? हाँ मैं इसी वजह से खड़ी हूँ। चलो उधर चलो, मैं इधर ही खड़ी रहूंगी। तो मौसम बहुत अच्छा, अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर तो अच्छा सा लग रहा है। नहीं करनी कुछ नहीं। तो बस गाइस यही ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, सिया।